पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? आत्मा का स्वरूप बतला रहे। क्या बताया है? कुछ स्मरण है? सेठ जी ने बताया था उसने। आत्मा पंचकोशा व्यतिरिक्त। कोई बात नहीं, विलक्षण बोल दो, व्यतिरिक्त बोल दो। हाँ, 3 शरीर है, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद रूप। तो तीनों शरीरों से अलग, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, पांचों कोशों से भिन्न उनका साक्षी, जो सच्चिदानंद है वह आत्मा। तो आत्मा जो अविनाशी है, आत्मा जो क्या है? ब्रह्म रूप। अयम आत्मा ब्रह्मा। क्या है ये आत्मा? ब्रह्म। ये सब डिस्टर्ब ना किया करो, आगे पीछे होने कोई जरूरत नहीं है। आप उधर ही आ जाओ, उधर। अच्छा, ये तो चीज है, ये सब चीजें नहीं देखनी। तुम लोग के लिए तो बहुत सहज है, एक हिल गया, एक वो कर लिया। और हमारे लिए क्या होता है वो? हैं? वो विद्या का तिरस्कार है, समझे? बहुत एकाग्रता चाहिए होती है इसमें। ये कोई खेल थोड़ा है, खेल खिलौना है। तो क्या बताया है? हाँ? तो जो सच्चिदानंद, आने वाले 10 मिनट पहले आके बैठा करो, समझ गए? ऐसे नहीं आया जाता है। ये कोई वो थोड़ा है कि मेला एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। 10 मिनट पहले आके बैठा करो सब। तुम लोगों को तो पता है सब, पर ये रोज रोज ट्रेनिंग हमें देनी पड़ती है। अब उसका फल भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे को क्या दिक्कत है? तुम लोगों के अंदर लगन की, रुचि की कमी होगी, उसका फल तुम्हें भुगतना है। कि तुम लोग नहीं सीख पाओगे और मैं उस हिसाब से अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे को क्या दिक्कत है? समस्या मेरे को क्या समस्या? समस्या आपको है ना। यदि आपके अंदर पात्रता नहीं है तो उसमें हानि किसकी है? हैं? या आपकी रुचि नहीं है, उतनी लगन नहीं है, उतनी तीव्र मुमुक्षा नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है, तो उसमें हानि किसकी है? हमारी। हमारा क्या फर्क पड़ना है ये बताओ।
तो ये विद्या तो है ही केवल इसकी। इस विद्या में तो चाहिए ही तीव्र मुमुक्षा, तीव्र वैराग्य और श्रद्धा। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। पहले ही सब 5 मिनट 10 मिनट तैयार होकर बैठे, फिर आते रहते हैं, फिर आके माथा टेकेंगे। ये सब चीजों से मेरे को व्यवधान होता है। हाँ, तो क्या बताया है? आत्मा अविनाशी, और आत्मा को ही ब्रह्म कहा है, और ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ही मोक्ष है। अब आप ये देखो, ये तो अध्यापक की बात है ना। जिस कक्षा का विद्यार्थी आपको समझेगा उसी कक्षा की बात करेगा अध्यापक, है। जब आपको समझा कि ये तो वास्तव में बहुत ही साधारण कक्षा के विद्यार्थी है, यानी कि पढ़ने में रुचि नहीं है, तो उससे क्या होगा? हैं? ये देखा कि इनकी उतनी रुचि नहीं, लगन नहीं, तो वैसा ही स्तर अपना लेता है। तो इसमें बहुत बताया गया है कि ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तत्परता भी तो चाहिए, श्रद्धा हो और फिर क्या हो? तत्परता हो और संयत इंद्रिय हो। अपने चित्त को सब ओर से हटावे और अपना जो लक्ष्य है उसमें लगावे, वो तत्परता होगी। सब ओर से हटाना ये क्या है? संयत इंद्रिय। और तत्परः, जो लक्ष्य है उसके परायण हो जाना, ये तत्परता है। और फिर श्रद्धा, ये जब साधन हो तभी व्यक्ति जो अभीष्ट कार्य है उसमें सफल हो पाता है ना। तो ऐसे नहीं उदासीनता रहनी चाहिए। अच्छा जी, तो सच्चिदानंद का लक्षण बतला रहे हैं, सद बतला दिया, चिद बतला दिया और आनंद बतला रहे हैं। तो सत क्या बताया है? क्या बताया है सत? अच्छा एक चीज बताओ, सुनते हो, सुन के फिर देखते भी हो, कह जी सब कुछ आप ही करो, सारे वर्क आप करो, हैं? जब सुनने के बाद फिर 23 घंटे के लिए क्या होगी? पुस्तक बंद है, फिर 9 बजे ही खुलेगी, तो फिर तो हो गया काम, है। जो जो बताया है, जैसे जैसे बताया है, वैसे वैसे विचार करना चाहिए ना, चिंतन करना चाहिए, देखना चाहिए। तो फिर हमें ही बताना पड़ता है अगले दिन भी। कम से कम जो पहले दिन बताया है अगले दिन तो बता दिया करो। तो क्या बताया है? काला बाधितम सत्य। बस जो एक बहुत पुराना फीड हो गया वही रहेगा यहाँ। इसका भी कुछ थोड़ा बहुत बता दो। ये भी इन्होंने एक रचना की है शंकराचार्य जी ने, है? क्या बताया था? तीनों कालों में सत्य के ना भी इधर इसमें देखी, कहाँ है आपकी पुस्तक? मैं दूसरी देखो, क्लास है गणित की, पुस्तक ले आए भूगोल की, है? तो मास्टर जी जो है वो मास्टर जी बड़ा वो करा करते थे। केनापि अबाध्यमानत्वेन कालत्रये अपि एकरूपेण विद्यमानत्वम। तो क्या बताया था? किसी के द्वारा भी जिसका बाध न होवे, है ना। सबका बाध हो रहा है ना, देश के द्वारा, काल के द्वारा, वस्तु के द्वारा, अवस्थाओं के द्वारा, सबका क्या होता है? बाध है। कोई आज है कल नहीं है, यहाँ है वहाँ नहीं है, हैं? ये है वो नहीं है, तो सबका क्या हो रहा है? बाध हो रहा है ना, एक दूसरे के द्वारा, देश काल वस्तु के द्वारा।
लेकिन अपनी जो आत्मा है उसका बाध नहीं होता है। सभी कालों में रहता है, सभी देशों में रहता है और सभी वस्तुओं का क्या है? आधार अधिष्ठान है अपनी आत्मा। तो बाध हुआ क्या उसका? बाध नहीं। अच्छा जी, अब आप देख ले चिदरूपत्वम क्या बतलाया था कि बिना किसी साधन की अपेक्षा के किसी को जानना हो, देखना हो तो क्या चाहिए? साधन चाहिए ना कुछ। जिनको करण कह दिया इंद्रिया, दो करण बता दिए ना, अंतःकरण और बाह्यकरण। अंतःकरण कितने बताए हैं? वृत्ति भेद से क्या नाम है उनके? मन बुद्धि चित्त। वृत्ति भेद से 4 नाम हो गए। और बाह्यकरण कितने हैं? 10 हैं? कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। तो ये 10 हो गए हैं। तो ये बाह्यकरण हुए और ये अंतःकरण हुए। तो ये साधन है। ये सब क्या है? साधन है। तो सबको जानने के लिए जो जड़ विषय है, जड़ पदार्थ है, उनको जानने के लिए क्या चाहिए? इंद्रिया चाहिए। क्या चाहिए? इंद्रिया चाहिए। और इंद्रियों को भी जानने के लिए क्या चाहिए? अंतःकरण चाहिए। और अंतःकरण को भी जानने के लिए क्या चाहिए? अंतःकरण को भी कोई जानता है ना? है अंतःकरण जो है वो स्वयं भाष्य तो है नहीं, वो भी पर प्रकाश्य। इसके द्वारा प्रकाशित होता है? साक्षी के द्वारा। अंतःकरण किसके भाष्य है? साक्षी भाष्य है अंतःकरण और अंतःकरण के धर्म। किसके द्वारा? साक्षी के द्वारा। अब साक्षी किसके द्वारा भाष्य है जी? तो उसी को तो बतला रहे हैं कि साक्षी जो है वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है ना। जब देखो जागृत में, स्वप्न में जो कुछ भी हम जानते हैं या सुषुप्ति में जो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम कौन से धरातल पर जीते हैं? अंतःकरण के धरातल पर ज्यादा रहते हैं, है ना। शरीर के स्तर पर रहते हैं, इंद्रियों के स्तर पर रहते हैं, अंतःकरण के स्तर पर रहते हैं। इससे ऊपर भी तो है आपके रहने की जगह, जिसको बोल दिया चौथा पद है। इससे ऊपर भी रहने की जगह है जो तुरीय है, आत्म पद है, जो विशुद्ध है। लेकिन इन्हीं स्तरों पर जीता है ना। इन्हीं अपने अपने स्तर की बात है। अपने अपने किसकी बात है? अपने अपने स्तर की बात है। जो जैसा होगा उसको वैसा ही दिखता है। कोई मूर्तिकार होगा तो उसको पत्थर में क्या दिखेगी? उसको मूर्ति दिख जाएगी। अपनी अपनी वो है ना। आप देखोगे तो हिरण को देखोगे तो आपको एक बहुत है ना निश्चल सा, बड़ा सीधा शरीफ सा है एक जीव दिखेगा। और वही जो शिकारी को क्या दिखता है? उसको आहार दिखता है ना। अपनी अपनी वो है। ये तो अपना अपना स्तर है। उन किस स्तर पर जीता है? तो वैसे ही जो मनुष्य है, अधिकतर जीव उस शरीर के स्तर पर जीते हैं, इंद्रिया प्राण अंतःकरण के स्तर पर जीते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जीवन है। वो क्या जीवन है? वही अविनाशी जीवन है। वही अविनाशी जीवन है जो अपनी आत्मा है। तो अपनी वृत्ति को यहाँ से उठा के जिसने क्या किया? अपने में समेट ली और फिर वो वृत्ति विलय हो गई। फिर जो रह जाता है, पहले क्या करना है? वृत्ति कहाँ फैली हुई है? विषय वस्तु में। तो वहां से क्या करनी पड़ेगी? समेटनी पड़ेगी।
क्या करना पड़ेगा, है ना। जैसे भाई आदमी के घाटा हो गया तो जगह जगह जो संपत्ति बनाई हुई है या लोगों को दिया हुआ है वो तो क्या करना पड़ता है, उसको सबसे लेके इकट्ठा करेगा ना, फिर कुछ कर पाएगा, हैं। तो सारा कुछ तो दिया हुआ है उधार, जेब में है नहीं ढिल्ला, कुछ कर पाएगा। तो वैसी स्थिति हो गई है इसकी कि वृत्ति तो सारी कहाँ गई हुई है, कोई शब्द में, कुछ स्पर्श में, कुछ रूप में, कुछ रस में, कुछ गंध में, विषयों में सब कुछ गया हुआ है ना। पास में क्या है कुछ, कुछ भी नहीं, खाली। पास में है कुछ, मन तो दौड़ता रहता है, मन तो, बुद्धि तो कहाँ बिक गई है, विषय पद प्रसिद्धि इनके हाथों बिक चुकी है। तो ऐसा जो कंगाल है वो कुछ कर पाएगा क्या। यहाँ तो क्या चाहिए, सेठ चाहिए ना, सेठ कुछ कर सकता है। तो इस तरह ये जो बतलाया है, क्या बताया है कि वृत्ति सारी गई हुई है, पास में कुछ नहीं है। तो पहले समेटना होता है, वृत्ति को क्या करें, पहले समेटे, वहां से हटाए, समेटे, फिर इनको विलय करना। पहले किसी में स्थिर करना है और फिर विलय हो जाए तब जो शेष रह जाता है वो चिन्मात्र। तो देखो उसी के लिए बता दिया है कि स्वयं प्रकाश मानः, जो स्वयं प्रकाश रूप है वो कब अनुभव में आता है, जब आपकी चित्त वृत्ति का विलय हो जाता है और स्वस्मिन् आरोपित सर्व पदार्थ अवभासक वस्तुत्वम चिद्रूपत्वम, अपने में जो कुछ आरोपित है, ये बहुत ऊंचा ऊंचा ज्ञान है। अब रागी को या बहिर्मुख को या स्थूल बुद्धि को ये सब बातें कहना क्या है, निष्प्रयोजन है। कोई प्रयोजन है, बताओ कुछ प्रयोजन हो तो हम कह भी देंगे, तो खूब लंबी व्याख्या कर देंगे। राग बना है, बहिर्मुखता बनी हुई है, हैं? तो ये सब बातों का कोई अर्थ है क्या। अत्यंत स्थूल बुद्धि है, संसार के अभ्युदय है, इसमें ही जो लगा हुआ है, सांसारिक अभ्युदय के लिए ही निरंतर प्रयत्नशील है, तो वो इस विद्या का अधिकारी नहीं है। जो जिसको कोई सांसारिक अभ्युदय की इच्छा नहीं है, ना पद की, ना प्रसिद्धि की, और न किसी पदार्थ की। पद, पदार्थ, प्रसिद्धि, इन सब से जिसका चित्त उपरत है, उसके लिए तो ये विद्या है, हैं? तो कह दिया आरोपित है। अब कैसे आप लोग समझे, इस सारा का सारा नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच अपनी आत्मा में क्या है, आरोपित है। चलो जल्दी जल्दी बता देंगे, इसलिए विस्तार नहीं करेंगे। तो ऐसे आरोपित सर्व पदार्थ को जो प्रकाशित करता है वह चिद्रूप आत्मा है। आनंद स्वरूपम नाम परम प्रेमास्पदत्वम नित्य निरतिशयत्वम आनंदत्वम इत्युच्यते। आनंद स्वरूप, सत स्वरूप, चिद स्वरूप और आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप कैसे है जी, परम प्रेमास्पदत्वम, अपनी जो आत्मा है ना वो क्या है, परम प्रेमास्पद है, परम प्रेम का जो आश्रय है। कौन है, अपनी आत्मा है।
वही सबसे परम प्रिय है ना। इसी को तो समझाया है ना बृहदारण्यक उपनिषद में। क्या बताया है? देखो सेठ जी जो है सार सार बता देते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति न वा अरे जाया कामाय जाया प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियं भवति न वा अरे पुत्र कामाय पति कामाय वा पति ही पुत्र प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय पति ही पुत्रम प्रियं भवति। इस तरह सब गिना दिया है। न वा अरे हिरण्य कामाय हिरण्य प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय हिरण्यम प्रियं भवति। सोना चांदी पशु पुत्र स्त्री पति सब कुछ उसके लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है। पुत्र पुत्र के लिए प्रिय है, अपने लिए प्रिय है? अपने लिए प्रिय है ना। पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं है। किसके लिए प्रिय है? जब तक अपने अनुकूल रहे, विचार मिले, उससे अपना किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ मिल रहा है ना, सुख है, तो कुछ न कुछ आशा बनी हुई है, मोह बना हुआ है। भले ही कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, वैसे तो गाली देते रहेंगे, निकम्मा बताते रहेंगे, पर अंदर में तो क्या है? मेरा है ना। क्या रहता है? मेरा है ना। मोह रहता है, आशा रहती है उससे, हैं? उसको देख करके क्या होता है? चेहरा खिल जाता है। जबकि है क्या? बिल्कुल निकम्मा है। तो भी अब आप लोगों को क्या ज्यादा बताऊं? बताने की जरूरत है क्या? प्रैक्टिकल किया हुआ है आप लोगों ने। भैया मुझे बताना पड़ेगा, ये बताऊं। सबके सब क्या हो है? सबके सब अनुभव किया हुआ है ना खूब बढ़िया से। हाँ, तो इस तरह बतला दिया है कि पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय। ऐसे ही पति पति के लिए प्रिय नहीं है। किसके लिए प्रिय है? अपने लिए प्रिय है। ऐसे ही जाया माने पत्नी किसके लिए प्रिय है? पत्नी के लिए प्रिय नहीं है। किसके लिए प्रिय है? अपने लिए प्रिय है। जब तक एक दूसरे से विचार मिले, मोह आदि बना हो, आशा बनी हो, एक दूसरे में सुख बुद्धि बनी हो, तभी तक क्या होता है? उसमें प्रियता रहती है। कहाँ कहाँ प्रियता रहती है? जहाँ जहाँ पर सुख की आशा रहती है, वहाँ वहाँ पर क्या होती है? प्रियता रहती है। जैसे धान में प्रियता रहती है, भूसी में रहती है क्या? फेंक आते हैं उसको, तो छोड़ाते हैं ना। हाँ, तो क्यों? क्योंकि निकाल लिया। क्यों जी? जो चाहिए था वो निकाल लिया। तो वैसे ही प्रियता कहाँ होगी? जो सुख के साधन है उनमें प्रियता होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो सब प्रिय है, लेकिन परम प्रिय जो है वो अपनी आत्मा ही है। किसके लिए सुख चाह रहे हैं? इसके लिए अपने लिए ना। हाँ, तो जो अपनी आत्मा है वही बता दिया है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। हे मैत्रेयी, इतना साफ बोलना सबके बस की बात है क्या? अपनी पत्नी को बोल रहे हैं,
जिज्ञास, कौन बोल रहे? याज्ञवल्क्य जी। साफ कहना, सत्य कहना, यथार्थ कहना, और उसको सुनने की सामर्थ्य नहीं है। यथार्थ को, सत्य को सुनने की सामर्थ्य भी नहीं होती, अनेकों बार योग्यता भी नहीं होती। अनेकों बार क्या है, अब जैसे सत्य है, क्या सत्य है कि जगत मिथ्या है, लेकिन संसारी को, स्थूल बुद्धि को ये कहो, अभी उसकी वो योग्यता ही नहीं है। योग्यता है, वो पता नहीं क्या समझेगा। तो इसलिए देखना पड़ता है कि किसकी क्या योग्यता है। योग्यता के अनुसार है, उसकी बुद्धि के अनुसार ही उपदेश किया जाता है, भले ही वो सत्य भी हो। समझ आ रही है ना? तो सत्य को समझना या समझने की योग्यता यही नहीं होती है, और सत्य, बिल्कुल सत्य सत्य यथार्थ कहना, इसका साहस भी सब में नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सुनने वाली है वो है मैत्रेयी, और जो कहने वाले हैं वो है याज्ञवल्क्य। दोनों पति पत्नी है। दोनों क्या है? पति पत्नी है। पति पत्नी माने जिन्होंने सांसारिक दायित्व तो साथ मिलकर के पूरे किए ही, साथ ही साथ अध्यात्म की यात्रा भी, धर्म की यात्रा भी, त्याग तप की यात्रा भी, परमात्म प्राप्ति की यात्रा जो क्या कर रहे हैं? मिल करके कर रहे हैं। यात्रा में सहयोग साथी मिल जाते हैं ना, तो उससे क्या हो जाती है यात्रा थोड़ी है? अब साथी मिल जाते हैं, यात्रा सुगम होती है, आजकल कठिन हो जाती है? एक दूसरे का जीवन नरक बनाना है। जबकि पहले एक दूसरे के साथ आते थे किस लिए? एक दूसरे को सुख का, सुविधा का, उसके सम्मान का ध्यान रखें। लेकिन अब तो क्या आते हैं? सोचते हैं अपना जीवन स्वर्ग बना ले। क्या बनाना चाहते हैं? अपना जीवन स्वर्ग बनाने के चक्कर में दूसरे का जीवन नरक बनाना चाहते, और नरक बन जाता है अपना जीवन। है ना कमाल की बात? समझ आई बात, कहानी? क्या दूसरे को जो कुछ देगा वही अपने। हाँ, बनाना चाहते हैं अपना जीवन स्वर्ग, उसके लिए दूसरे का जीवन नरक बनाते हैं, और नरक बन जाता है किसका जीवन? ये स्थिति। जबकि साथ आने का मतलब है सरल हो जाए ना जीवन, सुगम हो जाए ना जीवन। सरल सुगम होना चाहिए। ऐसी विचित्र कहानी है। तो पति पत्नी हैं, तो दोनों ने अध्यात्म की यात्रा भी साथ साथ की है, तो वो समझती है। उसने अपने पति की सेवा की, सेवा करके उनके पास बैठ करके सत्संग सुना है। क्या किया है? हम सत्संग करते हैं क्यों जी? सत्संग करते हैं? सत्संग तो करते ही नहीं है। पति पत्नी बैठ करके क्या करें? सत्संग करें। महापुरुषों के जो जीवन है, किस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया, किस प्रकार उनके जीवन में सत्य था, त्याग था, संयम था, तप था, और किस प्रकार की सरलता थी। ऐसे सुनते थे ना महापुरुषों के, ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन हुए। तो ऐसे सत्संग करें, तभी तो क्या होगा? कुछ प्रेरणा मिलेगी, अपना कुछ सुधार करोगे। तो उसने सत्संग सुना हुआ है मैत्रेयी ने। तो क्या समझा रहे याज्ञवल्क्य जी महाराज की, हे मैत्रेयी, संसार में सब कुछ, अब महात्माओं ने मोटे रूप में कह दिया। क्या कह दिया है? देखा खूब समझ के मतलब का संसार जी।
इसी बात को याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं कि सब कुछ अपनी आत्मा के लिए प्रिय है, पति पति के लिए प्रिय नहीं, पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं, सब कुछ किसके लिए प्रिय है? अपनी आत्मा के लिए। तो इसी को यहाँ पर भी कह रहे हैं परम प्रेमास्पदत्वम, जो परम प्रेम का आश्रय है और नित्य निरतिशयत्वम आनंदत्वम, जो नित्य निरतिशय रूप जो आनंद है, नित्य है और निरतिशय है। अतिशय नहीं है, कैसा है? निरतिशय, जिसका कोई सीमा नहीं, अत्यधिक। क्या? अत्यधिक आनंद रूपता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? आनंद रूपता जो बनी रहती है। नित्य निरतिशयत्वम आनंदत्वम, नित्य निरतिशय जो आनंद है, परम प्रेमास्पदम, यहाँ जोड़ना पड़ेगा, परम प्रेमास्पदत्वम नित्य निरतिशयत्वम, नित्य निरतिशय जो परम प्रेम का जो आश्रय है, उसी को आनंदत्वम इत्युच्यते, उसी को आनंद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। अब ये कैसे अनुभव में आए? आप ये देखो, सो जाते हो ना, तो वहाँ पर कोई विषय नहीं, कोई वस्तु नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी खूब आनंद मिलता है ना। तो वो आनंद किसका है? विषय का आनंद है क्या? वस्तु का आनंद है क्या? भाई बंधु का आनंद है क्या? वो इसके द्वारा यही लक्षित होता है कि अपनी आत्मा आनंद स्वरूप है ना। और आप ये देखो, अज्ञान में इतना आनंद है तो ज्ञान में कितना होगा? अज्ञान में इतना है तो ज्ञान में कितना होगा? और ये कहा भी है ना कि आहानि वो अहर अहर प्रजा गच्छन्ति ब्रह्मलोकम न विन्दति। जैसे आपकी आंखों पर पट्टी बांध के क्या किया? आप बहुत समय से कह रहे थे कि मुझे ऋषिकेश जाना है। कहाँ जाना है? ऋषिकेश जाना है और गंगा जी के दर्शन करने हैं, त्रिवेणी घाट देखना है और राम झूला भी देखना है, पहाड़ कैसे होते ये भी देखने। बहुत समय से आप कह रहे थे और आपको जो है आंखों पर पट्टी बांध के गाड़ी में बैठा करके पूरी सुविधा आराम के साथ में, गाड़ी भी कैसी जिसमें ना गर्मी लगे ना सर्दी है, और पूरा ऋषिकेश घुमा दिया और घुमा करके ले गए वापस। और क्या बोले आपको कि आपको ऋषिकेश, तो ऋषिकेश जाके भी आप ऋषिकेश गए क्या? हैं? वहां का जो दर्शन है वो दर्शन कर पाए क्या? उसका आनंद ले पाए क्या? नहीं। तो वैसी स्थिति है सुषुप्ति में। सुषुप्ति में ये जीव ब्रह्मलोक तो पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? लेकिन क्या थी? पट्टी बांधी हुई थी। घोर तमोगुण, घोर अज्ञान, घोर अंधकार रूप है ना सुषुप्ति। तो ब्रह्मलोक जाके भी गया वैसी स्थिति। और समाधि में, ध्यान में क्या होता है? यही होता है कि आंखों की पट्टी तो हटाई जा रही है। क्या हटाई जाती है? बुद्धि के ऊपर जो अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है वो हटा दी जाती है। तो फिर क्या देखता है? बस फिर अपने आत्म स्वरूप को लख लेता है, जो कि क्या है? परम प्रकाश, परम आनंद स्वरूप। अच्छा, जाके देखो। नित्य विज्ञानम आनंदम ब्रह्म,
जो ब्रह्म है ना, ये श्रुति दे रही है कि ब्रह्म क्या है, नित्य विज्ञान और आनंदम, आनंद स्वरूप है। तो ये भी प्रमाण दे दिया है। राति धातु परायणम इति श्रुते, ये भी क्या है, बृहदारण्य उपनिषद में ही आया है ये वाली श्रुति भी, कि जो ब्रह्म है वो किसके परायण है, कैसा है, आनंद रूप है, आनंद घन है, उसके ही वो परायण है। इति श्रुते, ये दोनों की दोनों जो श्रुति है ये भी इसमें प्रमाण दे दी है कि आत्मा की आनंद रूपता के विषय में। एवं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावं ब्रह्माहमस्मीति संशय संभावना विपरीत भावना राहित्येन यस्तु जानाति स जीवन मुक्तः भवतीति। देखो जो जीवन मुक्त बना दिया इन्होंने, तो क्या हो गया, जीवन मुक्त होना है या नहीं होना है, हाँ? पता नहीं, लक्षण तो दिखते नहीं, लक्षण देख के पता लगता है ना कि लक्षण तो इसके नहीं है वही। हाँ? यदि राग बना रहे तो फिर क्या है, बहिर्मुखता बनी रहे, चित्त में और कुछ बना रहे तो फिर लक्षण है क्या, लक्षण नहीं है कि भाई लक्षण नहीं। हाँ, राग गलित हो गया, मोह गलित हो गया, तीव्र मुमुक्षु, तीव्र प्यास लगी, क्या लगी है, तीव्र प्यास, तो फिर हाँ भाई वास्तव में ये चाहता है, वास्तव में। अब सब किसी से पूछो कि भाई मोक्ष चाहते हो क्या, तो सब के सब कहेंगे जी हाँ मोक्ष चाहते हैं। हाँ? उसके लिए पुरुषार्थ यतन वो नहीं करना है, बाहर की आसक्ति ना छोड़े, बहिर्मुखता ना छोड़े, तो सीधा समझ लीजिए कि वो केवल मोक्ष मोक्ष चिल्ला रहा है, उसको चाहिए नहीं। चाहिए क्या, चाहिए नहीं। तो देखो जीवन मुक्ति के लिए क्या कहते हैं, एवं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावं ब्रह्म अहमस्मीति। एवं इस प्रकार से जो नित्य शुद्ध है, नित्य ही क्या है, शुद्ध, शुद्ध मतलब जो समस्त कलमश से रहित है, माया कलंक से जो रहित है, वो अपनी आत्मा, अपनी आत्मा क्या है, नित्य शुद्ध, समझ लो। अब वो ऐसा जाता है, कुछ बच्चे थे, हाँ? क्या खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे, कंचे जानते हैं आप लोग, गोली खेल रहे थे, हाँ? उनके बीच में पहुंच गया एक हीरे का व्यापारी। क्या पहुंच गया, पहुंच गया हीरे का व्यापारी, और उसने क्या किया, उनके सामने वो हीरे खोल दिए, गठड़ी, हैं? और देखे बच्चों ने भी किया, तो बहुत बढ़िया चमकने वाले हैं, बहुत बढ़िया, और भी ज़्यादा आनंद आएगा। तो क्या समझते हैं उसको, वही समझ रहे हैं ना वो तो। जबकि ये जो विद्या है, ये विद्या ऐसी है जो केवल मोक्ष देने वाली है। इसके अतिरिक्त उस दिन भी बताया था, अयनाय अन्यः पंथा न विद्यते।
पहले महात्मा लोग इसे तो गुप्त रखते थे। आप एक चीज बताओ, पत्थर में, कांच में और हीरे में क्या अंतर है? बताओ क्या अंतर? मोटा सा अंतर तो यही है कि पत्थर, कांच आदि खूब मिल जाते और हीरे हैं इसी कारण से कम मिलते हैं, नहीं मिलते इसीलिए, इसी कारण से हीरे की कीमत है। और जिस तरह पत्थर मिल रहे हैं, रेत बजरी मिल रही है, इसी तरह यदि हीरे भी मिल जाए तो क्या होंगे? आपके मकानों में सब क्या चिने जाएंगे? नहीं? रेत के कणों की तरह हीरे मिल जाएंगे तो क्या करोगे सेठ जी? तिजोरी में रखोगे या सड़क पर ढेर पड़ा रहेगा? बताओ। तो यही हो गया, ये विद्या है तो क्या, लेकिन वही है कि खूब मिल रही है ना, क्या हो रही है? तो फिर इसीलिए बस फिर वो पड़ी है, इसीलिए ना, अन्यथा वो सब क्या महिमा बताऊं? कोई महिमा कही नहीं जा सकती इसकी। यही तो एकमात्र ऐसा साधन है जो जन्म जन्मांतरों से जो चल रही है ना यात्रा, भटकन जन्म जन्मांतरों की, केवल इस विद्या से मिट सकती है और कोई साधन नहीं है। पर वही बात है, बार दृष्टांत देते ही हम हवा का, जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक, लेकिन सहजता में मिलती है तो इसीलिए भंडारा होता है ना, भंडारा। लोगों को तो दाना भी भूखे मरते हैं लोग, भंडारों में क्या करते हैं? लोग छोड़ देते हैं। तो क्यों मिल पा रहा है ना, इसलिए। ये तो लोगों को तो खाने को अन्न नहीं मिलता, वो एक एक अन्न है? उधर उड़ीसा आदि में बताते हैं कि इतनी ज़्यादा गरीबी है कि कोई व्यक्ति यदि भोजन कर रहा है रेलवे स्टेशन आदि पर, चावल के दाने भी गिर गए ना तो उसको भी उठा लेते हैं, उसको भी उठा के खा लेते हैं, जीभ से भी चाट लेते हैं। कीमत नहीं समझते। मैं लोगों की थाली कभी कभी देखता हूँ, झूठ देखता हूँ, बड़ा आश्चर्य होता है। जब ये जो बेसिक चीज है, बेसिक माने बहुत साधारण बात है, जब ये जिसके जीवन में नहीं है, ये सब विद्या, ये सब आचरण, इसकी अनुभूति बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। जब साधारण ही आचरण में नहीं है, साधारण बातें ही, सारा का सारा व्यक्ति का जो चरित्र है ना, वो छोटी सी उसके बोलने से सब कुछ, वाणी से एक शब्द बोला और एक शब्द से ही सब कुछ पता लग जाता है ना। विनम्रता, सरलता है, पता लग जाती है। उसका आधीनगी, उसकी समर्पण, उसकी श्रद्धा, सब कुछ पता लग जाती है एक शब्द बोलने से। और क्या महात्मा इन माइयों से भी ज्यादा गए बीते हैं क्या? नहीं। जब ये माइये एक चावल का दाना देख के सारा बता देती है राम कहानी, तो हम नहीं बता सकते हैं? ये हमारे लिए कठिन काम है। जहां आदमी ने एक शब्द बोला, वैसे ही सारा का सारा उसका जन्म कुंडली ऊपर से नीचे तक खुल के सामने आ जाती है। इस व्यक्ति को कितनी समझ है, कितनी सरलता है, कितनी विनम्रता, सारा का सारा पता लग जाता है। क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, सब पता लग जाता है। चलो, तो यहाँ विद्या, इस विद्या की बात चल रही है जो कि मोक्षदायिनी। तो अपनी आत्मा नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, बुद्ध माने ज्ञान स्वरूप।
नित्य ही क्या है? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप है, चिद रूप है ना। और नित्य ही मुक्त है, नित्य ही मुक्त है। लेकिन क्या हो गया? अज्ञान माया के कारण से क्या हो गया? उल्टा हो गया। अपने को अशुद्ध, अपने को अबुद्ध और अपने को अमुक्त मान। ये क्या करें जी? सीधा मान लेंगे। अरे मान लेंगे तो वो तो मन में ही माना जाएगा ना, ऐसे नहीं। सही से विवेक। और विवेक कौन कर पाएगा? जिसकी आंखों में दोष आ गया। विवेक कर पाएगा क्या? अंधा व्यक्ति क्या विवेक कर पाएगा कि ये रमेश है या सुरेश है? कर पाएगा विवेक? नहीं कर पाएगा। तो आंखें ठीक हो तभी तो कर पाएगा। तो वैसे ही जो मोह आसक्तिवान है वो विवेक कर पाएगा क्या? आत्मा अनात्मा का, जड़ चेतन का, सत असत का, नित्य अनित्य का? नहीं कर पाएगा। इसका राग बना हुआ है, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए केवल कहने से नहीं होगा, उसको सही सही समझना है, निश्चय करना है, अभ्यास करना। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अपनी आत्मा है, लेकिन अज्ञान से क्या मानता है? नित्य ही अशुद्ध, नित्य ही अबुद्ध, नित्य ही अमुक्त। ब्रह्माहम अस्मीति, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म है, सो अहम अस्मि, वह क्या है? वह मैं। बताइए क्या करते हैं गुरु? क्या करते हैं? जीव बनाते हैं या ब्रह्म बना देते हैं? परमात्मा बना देते हैं। क्या करते हैं? परमात्मा बना, अपनी परमात्मा रूपता को लखा देते। तो इससे बड़ा दया उपकार कुछ हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। कल ये गा रहे थे ना रात में वाणी, क्या कह रहे थे? तन मन सब अर्पण कर दूं, बदला दिया नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि संतों ने जिसने जिया है ना वही तो समझता है? वही समझता है। जो रोगी है, रोग से अत्यंत जिसने कष्ट उठाया है, जब स्वस्थ होता है तो वही उसकी महिमा जानता है ना। और जिसकी औषधि से स्वस्थ हुआ है उसकी महिमा को जानता है ना, उसकी कृपा को, उसके आभार कौन जानेगा? रोगी था, स्वस्थ हो गया। तो वैसे ही संसार की दुख रूपता, पीड़ा अनुभव जिसने की हुई है, ऐसा जिज्ञासु वही जानता है ना महिमा इस ज्ञान की और गुरु की। इसे तो कहता है तन मन धन सब अर्पण कर दूं तो भी छोटी बात है। वाणी में क्या है? वाणी में क्या लगता है? एक क्षण में कह दी, अन्यथा तो शरीर का एक एक रोम ऋणी हो जाए। शरीर का रोम रोम ऋणी हो जाता है। इसका? गुरु का। किसका ऋणी हो जाता है? तो छोटी बातें, कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई है ना। लेकिन ये बातें कहेंगे सब, कहने वाले कहेंगे, सुनने वाले सुनेंगे, हैं? पर समझने वाले वो कोई नहीं होगा। समझते नहीं ना। कह भी दिया और सुन भी लिया, लेकिन समझना, उसकी गहराई को, उसकी गहराई को, उसके भाव को समझना और आत्मसात करना, तो उसमें क्या हो जाता है? वो तो फिर वही जानता है उसकी महिमा।
कि जिन्होंने क्या कर दिया है, जीव से ब्रह्म बना दिया, बंधन से मुक्त कर दिया, मृत्यु से क्या कर दिया है, अमर बना दिया है। तो छोटी कृपा है। तो देखो क्या बताया है, अनुभव में हो गया, अहम ब्रह्मास्मीति, कि मैं ब्रह्म हूँ। संशय असंभावना विपरीत भावना राहित्येन, संशय रहित, असंभावना रहित और विपरीत भावना से रहित इस बात को अनुभव कर लिया। क्या अनुभव कर लिया? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्माहमस्मि, संशय नहीं है। इसी प्रकार का हाँ, संशय कैसे दूर हो, है जी, असंभावना कैसे दूर हो, विपरीत भावना कैसे दूर हो, तो इसके लिए बताया है ना, श्रवण मनन। क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन से दूर हो जाती। तो जो संशय है, संशय क्या है कि मैं जीव हूं या ब्रह्म हूं, नाशवान हूं या अविनाशी, इस प्रकार का जो संशय है। अब संशय भी दो प्रकार का है, एक प्रमाणगत है, एक प्रमेयगत है ना। तो प्रमाणगत संशय वो कैसे दूर होगा? प्रमाणगत संशय श्रवण से दूर होता है। प्रमाण क्या है हमारे पास? शास्त्र, वेद, ग्रंथ। तो उनमें संशय की ये शास्त्र बता क्या रहे हैं? अब इतनी बड़ी पुस्तक रखी है, पुस्तकालय खुला हुआ है, पुस्तकों का भंडार, क्या कह रहे हैं ये तो बताओ। हैं? जीव ब्रह्म का भेद का प्रतिपादन कर रहे हैं या अभेद का प्रतिपादन कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तो ये जो संशय है ये प्रमाणगत संशय है, श्रवण करने से दूर होगा। क्या करने से? श्रवण करने से। तो श्रवण के पीछे क्या होता है? बहुत बड़ा आधार होता है। अब सामने आ गई रोटी, थाली में क्या रखी है? किसी ने आपकी थाली में क्या रख दी? रोटी रख दी, और पानी का गिलास रख दिया। आप क्या कहोगे? क्या रोटी रख दी। अब रोटी, पता है रोटी साधारण चीज है, साधारण चीज है रोटी। बिना चुपड़ी रोटी रख दी मान लीजिए, तो रोटी साधारण चीज है क्या? है? उस रोटी के पीछे कितना परिश्रम है, कितना प्रकृति का, हवा का, पानी का, है, सूरज का, चांद का, धरती का कितना परिश्रम है, और किसान का भी है, मजदूर का भी कितना परिश्रम है, पता है? आदमी क्या रोटी रख दीजिए, रोटी ऐसी मिलती है। महात्मा लोग जाते भिक्षा मांगने, क्या तू रख गया था? पहले माँ ये सुनाती थी ना महात्माओं को, अब तो भिक्षा नहीं मांगते महात्मा। पहले भिक्षा मांगे तो अहंकार पर चोट लगे ना। हाँ, कहना तू रख गया था कमा के, हैं? तू रख गया था, या तो अनाज का भंडार भर के तू रख गया था। रोटी, अब रोटी बड़ी सहज होगी। रोटी जितने परिश्रम से मिलती है उतना शरीर में रोग नहीं होते। रोटी जितनी आसानी से मिलती है शरीर रोगी हो जाता है, सीधी सी बात है। रोटी जितनी मुश्किल से मिलेगी उतना तो बीमार पड़ेगा, और रोटी जितनी आसानी से मिलेगी, कि हमारा छोड़ो रोटी, कहीं गुलाब जामुन, कहीं इमरती हैं, कहीं मिठाई, कहीं कुछ भरे पड़े हैं। ये अच्छी बात है या खराब बात है? ये बताओ। है? हमारी खोपड़ी में जाना, हम तो इन चीज़ों को गलती मानते हैं। हम सोचते सीमित सीमित होना चाहिए, बस गुजारा सा ही होना चाहिए, वो भी थोड़ा कठिनाई से। हमारी बुद्धि थोड़ा उल्टी चलती है। नहीं, हम तो चाहे रोज मालपुए बनाते तो भी क्या फर्क पड़ता है, और हम ये सोचते कि जितना कम से कम उतना क्या है, उतना उसका महत्व भी जानेगा, और जो कुछ
पा रहा है उसके साथ न्याय भी कर पाएगा, है ना, पुरुषार्थ भी कर पाएगा, कुछ साधन भजन सेवा भी कर पाएगा। हाँ, तो ये इतना आसान हो गया रोटी। तो रोटी दिख रही है ना कि खाली रोटी, बहुत परिश्रम है। और फिर चूल्हा जलाया है, अब आजकल तो बड़ा आसान हो गया। लकड़ी गीली थी, जल के ना देवे, चूल्हे में मारते रहो फूंक। आंखों से क्या बह रहा है गंगा जी, फूंक मारते रहो, धुआं। तो रोटी इतनी सहज है क्या? सहज है रोटी। रोटी मिल गई तो बड़ी बात है। महात्मा ने तो कहते हैं रोटी माता रोटी पिता। महात्मा ने सबकी महिमा गाई है और सबकी महिमा स्वीकारनी चाहिए। अन्नम वही ब्रह्मा। देखो सेठ जी तो ज्ञान नहीं है भाई। तो महात्मा कहते रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल विथा, दास गरीब कह दरवेशा, रोटी बांटो सदा हमेशा। है एक दाने का निकास, सहस्र दाने का प्रकाश। घर से एक दाना निकला तो कितने आएंगे? सहस्त्र दाने का प्रकाश। जिस भंडारा भोजन छिका, सो भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। है सती है, सती पावे संतोषी नहीं, कैसे है? संतोषी पावे सती परोसे, ताकि वासना तीन लोक में जावे, है ना। सती पावे संतोषी, ताकि वासना तीन लोक में जावे। तो रोटी की भी महिमा है। तो महिमा हम इसकी बता रहे थे, समझो क्या बता रहे हैं। तो श्रवण की महिमा बतानी थी तो रोटी की महिमा बताई हमने पहले। महिमा किसकी बता रहे थे? श्रवण की महिमा। तो श्रवण सहज है क्या? श्रवण के पीछे तपस्या होती, सेवा होती। अब सेवा में सब कुछ आ गया। सेवा का मतलब, सेवा अपने मन के हिसाब से नहीं होती। जब मर्जी हुआ तब कर लिया, थोड़ी कर ली, फिर कमर सीधी कर ली, फिर वो कर लिया, फिर ये कोई सेवा नहीं होती। सेवा अपने मन के हिसाब से होती है, हैं? सेवा जो सेव्य है उसकी भावना के हिसाब से होती है। सेवा अपने मन के हिसाब से नहीं। मर्जी हुआ कर लिया, जो मर्जी हुआ सो कर लिया, उसको मन नहीं हुआ तो नहीं किया, वो फिर सेवा थोड़ा हुई। सेवा में सब कुछ आ गया। तपस्या भी आ गया, संयम भी आ गया, समर्पण भी आ गया, त्याग भी आ गया, अहंकार को गलित करना है। तो सेवा में सब कुछ आ गया। जो सेवा करेगा तभी श्रवण का अधिकारी बनेगा। सुनेगा कौन? श्रवण का अधिकारी कौन है? सेवा करें। तो श्रवण किया, श्रवण करने से प्रमाणगत संशय दूर हुआ, मनन करने से प्रमेयगत संशय दूर होता है। ज्यादा विस्तार से नहीं बताता, वैसे भी आप लोग पंडित हो, सब जानते ही हो। नहीं जानते हो? हाँ, सब जानते ही हो। यही मान लेता हूं मैं। क्यों? क्योंकि जब मैं सुना देता हूं और अगले दिन आपके स्मरण नहीं रहता, तो इसका मतलब यही है कि आप याद रखना नहीं चाहते होंगे। तो आप जानते ही हो, हैं? ये जरूरी नहीं समझते होंगे। तो संशय असंभावना, ये जो ब्रह्म है वो जीव है तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। जीव जो है ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये असंभावना है। और विपरीत भावना, विपरीत भावना क्या है? कि मैं देही हूं, मैं जीव हूं, मैं बंधन में हूं, ये सब क्या है? ये विपरीत भावना है। तो संशय असंभावना विपरीत भावना से रहित मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो ब्रह्म है वह मैं हूँ, यह तू जानाति, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा जानता है। बताइए किसकी महिमा बता रहे? क्या बताया ईशावास्य उपनिषद में शेष जी? यस्तु सर्वाणि भूतानि
आत्मैवा भूत विजानतः तत्र कामोह कः शोकः एकत्वम नहीं तत्र नहीं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्स। श्लोक अलग है, न दोनों नहीं बोलने, तो बाद में ये यस्तु वाला बोलना है, यस्मिन वाला नहीं बोलना है। यस्मिन का मतलब है जिस समय, और यस्तु माने जिसने, ये भेद समझ लो, ठीक है ना। यह तू सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र कामोह का शोक है। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। कैसे है? वस्तु ये है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। दोनों जगह आप वही बार बार वही, हाँ ये ठीक है। यस्तु यस्मिन यस्मिन यस्मिन् यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव भूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। ये दो अलग है। सेठ जी पंडित है भाई, विद्वान है, सही है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यतः आत्मनि एव भूत विजानतः तत्र को मोह का शोक। ये आत्मन्येवा भूत विजानतः तत्र का मोह तत्र नहीं तत्र का मोह का शोक, फिर वहीं लेके जाते हो। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, यस्तु वाला बोल रहे हैं ना, यस्मिन वाला नहीं बोल रहे। फिर ठीक है, तो क्या बताया है? जिस साधक के लिए सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यता, सबको क्या देखता है? अपनी आत्मा में ही जो अनुभव करता है। सर्वभूतेषु चात्मानम, और समस्त भूतों में अपने आप को, समस्त भूतों में अपने आप को, और न कोई नहीं जरूरत नहीं, इसको कह नहीं सकते तुम लोग, हमें ही कहना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या बता दिया है? उसी को यहाँ पर बता रहे, यस्तु यह तू जानाति स जीवन मुक्तः भवतीति। यह जो ऐसा जानता है वह जो है जीवन मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? जीवन मुक्त। तो आज इतना ही रख लीजिए। जैसी आपकी श्रद्धा का कटोरा वैसी भिक्षा है, वैसी भिक्षा ले लो। आज इतना ही, बाकी कल करूँ ना करूँ, हाँ ये होता है। तो करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि जिस तरह के गंभीर साधक होने चाहिए उस तरह के गंभीर साधक आप लोग होते नहीं, तो फिर सुनाने का कोई अर्थ नहीं। गंभीर का मतलब है कि पहले 5 मिनट आके पूरा अपना अपना आसन लेके पुस्तक आदि खोल के तब हुआ जाता है। तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी कल।